हरे कृष्ण। सभी भक्त लोग को जया एकादशी का बहुत सारा ढेर शुभकामनाएं। जया एकादशी कब है जाने सही तारीख, पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे अंततः सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। आइए श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। जया एकादशी शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2:26 तक गुरुवार को दोपहर 1:55 में समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी के व्रत 29 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा। जिस पारण के बगैर श्री हरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, वह अगले दिन 30 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 6:41 से लेकर 8:56 से के बीच में किया जा सकता है। जया एकादशी व्रत विधि। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियम, संयम और पालन करना आरंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन न करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। हिंदू मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत सुख सौभाग्य का प्राप्त करता है। इन पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन मन धन शुद्धता होता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फलदायक प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों के भोक्ता व अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस जया एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवंती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र मलवान भी थे। उस समय पुष्पवंती मलवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से मलवान को मकासक्त कर दिया। पुष्पवंती के अद्वितीय रूप को कारण मलवान भी मकासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं से लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन
कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देव ऋषि नारद से हो गई। देव ऋषि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी के व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से उनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी उन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। धार्मिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से जातक को पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस साल जया एकादशी के दिन शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योग में पूजा करने का साधक को दुगुना फल प्राप्त होगा। आइए यहाँ जाने क्या जया एकादशी के दिन कौन से शुभ योग बनेंगे। इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 4 बजे से हो रहा है। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय 7:11 से लेकर 8:32 तक रहने वाला है। इस दिन पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ फल होगा।